एक हास्य की फनकार, हास्य के बहुत बड़े कवि सुशील कलवार साहब, वो आए और अपनी प्रस्तुति बच्चों का मन गदगद करें। आइए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। बैठ जाओ। ये तो कोई भी टावर समझ के वाईफाई कनेक्ट कर देगा। वाह, नहीं आप इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। आप तो इतनी जल्दी ताली बजा रहे हो कि सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लग रहे। आगे के तो फिर भी ठीक ठाक है, पीछे के तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने आए हो। वाह सुशील जी वाह। भाई साहब प्रणाम। आप भी बड़े महान हो। कैमरे वाले भाई साहब, फोटो आना चाहिए एकदम सेफ। हाँ, कैमरे वाले भाई साहब, फोटो आना चाहिए एकदम सेफ। पर ऐसा मत कर देना ऊपर सुशील कलवार और नीचे कैटरीना की। बहुत अच्छा सुशील जी। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे हुए कवियों को प्रणाम करता हूं। जेबीबी के हमारे परमिंदर जी से रहे, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हनुमान जी सर बैठे हैं, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, और 3-4 साल कोरोना में तो हम भी घर पे ही बैठे हैं। हाँ, जलाकर ज्ञान की ज्योति वाह सुशील जी मेरा वाह। उद्धार कर देना। क्या बात है। जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना। मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको। थाम कर हाथ को मेरे तू नैया पार वाह, कर देना। वाह, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। रूप नारायण जी सर, हमारी किराने की दुकान है। हाँ, एक महिला आई, सुशील जी 2 किलो शक्कर दे दो, मेरा कसम आने वाला है। कसम मतलब पति। मैंने कहा आंटी जी आपके कसम को तो ईश्वर के पास गए 6 साल हो गए। कि नहीं, मैं सीरियल की बात कर रही हूं। अभी पुरुषोत्तम जी हमारे सामने, हमारे पास बूंदी से आए। ये बूंदी से पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे क्योंकि ये बूंदी रहते हैं। अब बूंदी रहेंगे तो बूंदी से ही पधारेंगे, फ्रांस से थोड़ी आएंगे। भाई साहब पहले क्या होता था, गानों में तर्क होता था, लॉजिक होता था। आजकल गानों में कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बच्चा बताओ चुकंदर खाने से क्या होता है? बच्चा फटाक से बोला चुकंदर खत्म हो जाता है। मैंने कहा बच्चा अच्छा बताओ, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन को बहुत आश्चर्य हुआ था जब सेब ऊपर से नीचे आया। बच्चा बोला सर इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य तब होता जब सेब नीचे से ऊपर जाता। गजब। क्या अशोक महान कौन थे? क्या अशोक महान, बच्चा बोला फटाक से अपने माता पिता की संतान थे। कि उन्होंने युद्ध किससे लड़ा? कि उन्होंने युद्ध तलवार से लड़ा। वाह। कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था? बच्चा बोला पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। वाह सुशील जी वाह।
मैंने कहा कल होमवर्क करके लाना, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा। मुर्गा मत बनाना, मेरे नवरात्रे का व्रत है, मटर पनीर बनाना। आलस पर निबंध लिखो। बच्चे ने 4 पेज छोड़ के लिख दिया, ये आलस है। हाँ पहले साहब गानों में लॉजिक होता था, तर्क होता था। आजकल गानों में कोई लॉजिक नहीं है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और मेरे सर पे एक फेटा था। मैं भजन संध्या में बैठा था, मैं कुर्ता पजामे पहने था और मेरे एक सर पे फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। भाई साहब, वीर रस का कवि जब फोन करता है ना तो ऐसे थर्रा जाते हैं सब। एक बार की बात है, ये संजय भैया और हम कवि सम्मेलन में गए। अब मैंने 4 पंक्ति सुनाई, सामने से एक चप्पल आई। मैंने कहा संजय भैया क्या करें कि एक चप्पल का करोगे भी क्या? 4 पंक्ति और सुनाओ, जोड़ी तो बनी रहेगी। गजब, वाह। अभी ऑटो में आ रहा था, कुछ गुनगुना रहा था, तैयारी कर रहा था, भाई क्या सुनाएंगे। सर के भी फोन लगाया कि क्या सुनाएंगे। तो एक ने पूछ लिया, भाई साहब आप क्या हो? मैंने कहा मैं हास्य कवि सुशील कलवार कविता सुनाता हूं। मैंने पूछा आप क्या हो? वो बोला कि मैं बेरा हूं। ये हो जाता है साहब, कवियों की ये स्थिति होती है कि देश के सामने खूब सारी समस्या है। गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल का नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर रहा। वाह वाह वाह। पहले प्रेम में गंभीरता होती थी, आजकल प्रेम में गंभीरता नहीं है। पहले कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, आजकल कबूतर ही नहीं है, सारा काम मोबाइल से हो रहा। हाँ, गानों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। एक गाना चला के साहब सावन में लग गए आग। मेरे को आज, हाँ बेटा, मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लग गई। वाह। और आग लगी तो फिर अग्निशमन के फोन करना चाहिए ना। हाँ। कोई तर्क नहीं है साहब। पहले गानों में 1-1 महीना लग जाता था, 1-1 साल लग जाता था। वो लता जी ने गाना लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, गाया ना। आजकल गाना चल रहा, आजा पानी 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 चिल्ला रहा है। जी वाह। इतना चरखा खाने की जरूरत कहां है। हाँ। वो एक गाना आया, पहले गानों, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गजब। एक वो आया, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया? किराए से कमरा लेके वही रहने लग जाता। वाह सुशील जी वाह। कोई गानों में कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वाह, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली का। वाह। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में और आग लगे। यार ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए ना। वाह। कोई लॉजिक नहीं है सर। हाँ। छई छप्पा छई, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। गाना देखो आप, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, जाती हुई लहरों पे आती हुई लड़की। ताली बजाओ एक बार। हाँ, जोरदार ताली बजाओ। अब लेरों पे लड़की चल रही है, अब लड़की के डाकन है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई मैं, तेरे पीछे 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 आ गई समंदर पे। हाँ। लड़की की पनडुब्बी है। वाह। क्या चक्रवात है। कोई आदमी की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही संजय भैया। हाँ बिल्कुल सर, वो महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही है। एक काश अगर ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। हाँ। 2 दिल चाहिए,
एक टूट जाता तो तकलीफ नहीं होती जीने में। वाह 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 वाह। पता नहीं कैसे गाना है। हाँ। कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। अरे यार प्यार कर रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है? वाह। पैसा पैसा करती है क्या करती है, पैसे को पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। हाँ वाह। पैसे की बारिश कर रहा, हाँ आदमी के कुबेर है। वाह 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 सुशील भैया वाह। समय वाला समय वाला। हाँ समय वाला। एक्चुअली हाँ। सही बात है कि टाइम की प्रॉब्लम है। हाँ। आजकल टाइम नहीं है भाई साहब। वाह। टाइम किसी के पास नहीं है। बहुत से बच्चे अभी छुट्टियां होगी फिर भी नहीं आए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वाह। बहुत से लोग आके चुपचाप निकल गए इधर से क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। वाह। एक लड़का हो गया सर 50 साल का, हाँ 50 साल का लड़का, हाँ मेरे से बोला उसकी शादी नहीं हुई 50 साल के लड़के की, वाह। क्योंकि लड़की ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा शादी कर ले क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं बचा। वाह। 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया, हाँ आपके मेरे पास टाइम नहीं था। मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। हाँ परविंदर जी सर, मैंने आज दिन तक पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई। हनुमान जी सर, सर मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई। बेटा मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई हाँ। क्योंकि लिखी वाह। अपने तो घर में ही पाकिस्तान, हाँ अपनी लुगाई कौन से ओसामा बिन लादेन से कम है। वाह। एक एक लुगाई में 10-10 आतंकवादियों का दम है। वाह। आइए ताली बजा रहे, बहुत बढ़िया। मैं इनको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और टेंशन क्यों लो, टेंशन तो बोले जिसको टेंशन। हाँ अपने तो 2 ही सन। वाह। 60 के बाद में पेंशन, वाह। अपन तो टेंशन। हाँ आपको बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरी कविता में, हाँ। क्योंकि मैं ही नहीं लगाता। वाह। यार वो तो लगाओ। भैंस का दूध पी पी के बुद्धि इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी, कोई कितना ही बीन बजाए कुछ समझ ही नहीं आता। भाई साहब एक भैंस मोबाइल निकल गई, और वो भैंस मोबाइल निकल गई साहब, भैंस मोबाइल निकल गई ओप्पो का। वाह ओप्पो का। हाँ? अब जैसे वो फोन करे ना, भैंस की घंटी बजे अंदर, वो भैंस भांगड़ा करे। जैसे फोन करे भैंस कत्थक नृत्य करे। मेरे पास आए सुशील जी, ये भैंस मोबाइल निकल गई, और जब भी इनके फोन करते हैं ना, ये जो भैंस है ना, ये कच्ची पुड़ी नृत्य करती है। मैंने कहा टेंशन मत लो आप, इस भैंस को आप कवर क्षेत्र से बाहर ले जाओ। ऐसी बातें हो जाती है साहब। तो आजकल क्या है संजय भैया, मैं बताऊं आपको, बहुत ऐसी स्थितियां हैं। एक टकले पति ने पत्नी से कहा, एक टकले पति ने पत्नी से कहा, वाह। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। पत्नी बोली अरे तू कंघी तो कर ही नहीं सकता। वाह सुशील जी वाह, मजा आ गया। शादी में पंडित जी ने कहा अरे पूजा की थाली लेके आओ, पूजा की थाली लेके आओ। एक लड़का गया, फटाफट पूजा की थाली लेके आ गया। पीछे से पूजा नाम की लड़की भागती हुई आई। हाँ। अरे कमीने खाना तो काले देता। वाह। संजय भैया कविता कविता। 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, वाह।
कि दर दरी की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर बालू वाली का। वाह, ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ एक बार। वापस। कि दर दरी की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर बालू वाली का। जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले, चुनरी को और सजा सुमन की थाली का। कि दिन की दिन ता दिन दिन दुनी गोरी, द्रगन की दया दृष्टि डाल माता काली का। कर में कृपाण धार और नर मुंड माल, भारत से कोरोना को तार माता काली का। जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छी, सुंदर सुशील भैया, बहुत अच्छी। इन युवाओं से अपेक्षा करना चाहता हूं, इन बच्चों से क्या चाहता हूं युवाओं के लिए कवि। कि हो तन में अपार, वाह, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी। गति जैसी तेरी वायुयान होना चाहिए, घुटने को टेक टेक चले ही गए अनेक, एक तेरी नेक पहचान होना चाहिए। यश शशि जैसा तेज सूरज सा प्रचंड हो, मन में उमंग का तूफान होना चाहिए। चरित्र विवेकानंद धीमन, बीरबल सा राजा रणतीदेव सा महान होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए। कुछ हास्य सुनाओ। एक बार क्या हुआ, देखो ये सुशील जी, मैंने 8 दिन पहले फोन किया था इनको कि सुशील जी रेजोनेंस में कवि सम्मेलन है, इन्होंने कहा कि क्या दोगे, इन्होंने कहा कि क्या दोगे। मन की दे देंगे, जो आपको होगी वो कर देंगे। हाँ, कि ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं। मन की पुरुषोत्तम जी है, हनुमान जी भाई साहब हैं, सब आ रहे हैं, कि उनसे 5,000 कम दे देना। मन ठीक है, तो फिर मैंने इनको कह दिया, मन की उनको 5 ही दे रहे हैं। आगे चलो। मैं संजय भैया का बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं इनको आदमी नहीं समझता। वाह, या आदमी थोड़ी, ये महापुरुष है ये तो। हाँ, ये हुई ना बात। ये मुझे नागौर के पशु मेले में मिले थे। वाह, पशु मेले में कवि सम्मेलन होता है। हाँ। ये वहां संचालन कर रहे थे, मैं कविता पाठ कर रहा था। वाह, एक बार संजय भैया ने, रूप नारायण जी, इनका बचपन का नाम संजय भैया है, सर हमारे मित्र हैं, इन्होंने क्या करा, पेड़ काट दिया एक, और पेड़ काटते इनके पिताजी ने इनकी ठुकाई कर दी। हाँ, लेकिन इनकी मम्मी ने इनकी शाबाशी दी। तो ये बोले कि गलत बात है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति, जब बचपन में उन्होंने पेड़ काटा था तो उनके पिताजी ने भी उनकी क्या नाम से पीठ थपथपाई थी, और माताजी ने भी क्या नाम से शाबाशी दी थी। ये गलत बात है। इनके पिताजी ने दौड़ दी और बोले, भैया आप पहली बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो। वाह। दूसरी चीज ये बात है कि जब अमेरिका, वो जॉर्ज वाशिंगटन के पिताजी पेड़ पे थे, पेड़ पे नहीं बैठे थे, जबकि मैं पेड़ पे बैठा था। एक डॉक्टर साहब के पास में एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज दस्त लगे हैं, कि ये गोली लो आराम आ जाएगा, कि कोई परहेज, कि परहेज बस इतना सा कि मंदिर पे जाके जोर से शंख मत बजा देना। एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब मैं आजकल बहुत अजीब अजीब सपने देखता हूं। हाँ। कि भाई सपने में क्या देखते हो? अरे डॉक्टर साहब मैं सपने में घोड़ा बन जाता हूं। वाह। अरे डरो मत आप, सपने में लोग बाग हाथी बन जाते हैं, भालू बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, कि बात वो नहीं है जब सुबह उठता हूं तो आधी चटाई खा जाता हूं। वाह। एक डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति आया काला कलूटा खतरनाक, कि डॉक्टर साहब मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करानी है। कि प्लास्टिक सर्जरी करानी है, 2 लाख रुपए लगेंगे। साहब गरीब आदमी हूं, 10,000 में काम कर दो, मैं प्लास्टिक घर से लेके आ जाऊंगा। तो ऐसा करना कि गर्म करके छेटा भी घर पे ही लेना। वाह। है ना? 4 पंक्तियों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। कि नर के वेश में कोरोना, नर के वेश में कोरोना, के फिरता है
चहुओर सावधान रहियो सुशील, मच न जाए शोर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रेजोरेंस परिवार का, बहुत आप अच्छा, सबका, आपने बहुत मुझे अच्छा, बुलाया। जय बहुत श्री अच्छा। कृष्णा। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए।